यूक्रेन के अलग अलग शहरों में लोगों को राहत सामग्री बांटने का दावा किया है, जिसका एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी कर दिया गया, जिसमें राहत सामग्री के साथ रूसी ट्रकों का काफिला नजर आया और दावा किया गया कि इन ट्रकों को यूक्रेन के कई शहरों तक ले जाया गया है। युद्ध की मार झेल रहे लोगों को जैसे ही पता चला कि उनके लिए मदद पहुंची है, सैकड़ों की तादाद में वो इकट्ठा हो गए। इसके बाद रूसी सैनिकों ने सभी को खाने पीने का सामान दिया। यही नहीं, भूखे लोगों के लिए गर्म खाने का भी इंतजाम किया गया था और कई रूसी जवान खाना परोसते दिखाई दिए। रूस पर यूक्रेन ने अपने नागरिकों के अपहरण और उनका प्रोपेगेंडा यानी झूठे प्रचार के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, क्योंकि पिछले 44 दिनों से यूक्रेन और रूस के बीच जंग चल रही है, लेकिन अभी तक पुतिन की सेना कीव पर कब्जा नहीं कर सकी और कई जगहों पर रूस को पीछे तक हटना पड़ा। यूक्रेन का आरोप है कि इस झल्लाहट में रूसी सेना पीछे हटने के दौरान उनके नागरिकों का अपहरण कर रही है और उन्हें युद्धबंदी के तौर पर दिखा रही है। यह भी आरोप लगाया गया कि अगवा किए गए नागरिकों को डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है और उनका इस्तेमाल झूठे वीडियो बनाने के लिए किया जा रहा है। रूस पर यूक्रेन ने कई इलाकों से नागरिकों के सामूहिक अपहरण का भी आरोप लगाया। ये दावा किया गया कि जिस जगह भी रूसी सेना पहुंची वहां एक जैसे ही हालात देखने को मिले। कोई ऐसा शहर और गांव नहीं मिला जहां तबाही न मची हो। यही नहीं, कई शहरों और गांवों से सैकड़ों लोगों के लापता होने का भी दावा किया गया। लेकिन यूक्रेन के इन आरोपों को रूस ने सिरे से खारिज कर दिया। आरोपों को झूठा साबित करने के लिए रूस की तरफ से खेरसोन का एक वीडियो भी जारी किया गया। ये वो शहर है जिस पर रूसी सेना ने कब्जा करने का दावा किया था। लेकिन जो वीडियो जारी किया गया उसे देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि रूसी सेना के कब्जे के बाद वहां किसी तरह की कोई भी दिक्कत है, क्योंकि वीडियो में लोग अपने परिवार के साथ बेखौफ होकर घूमते फिरते दिखाई दिए। छोटे छोटे बच्चे अपनी मां के साथ पार्क में खेलते नजर आए। कई ऐसे बच्चे भी दिखे जो वहां साइकिल चला रहे थे। देखने से ऐसा लगा जैसे इस शहर में जंग लड़ी ही नहीं गई। मतलब ये कि खेरसोन पर कब्जा जमाने के बाद भी वहां के नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इस वीडियो को जारी कर रूस ने ये बताने की कोशिश की कि जिस शहर और जिस गांव पर उनके सैनिकों ने कब्जा किया वहां आम लोगों को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि उनका ध्यान रखा गया और उनकी हर तरह से मदद करने की कोशिश की गई। रूसी राष्ट्रपति की एक दोस्त चाहे तो यूक्रेन के साथ रूस की जंग रोक सकती। पश्चिम की मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक रूस की मशहूर जिम्नास्ट रही अलीना कबाएवा ऐसा कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें पुतिन का बेहद करीबी बताया जा रहा है। कई पश्चिमी देशों के अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक रूस की बेहद सफल जिम्नास्ट रही अलीना कबाएवा चाहें तो पुतिन यूक्रेन पर हमला रोक सकते हैं। दावा किया गया कि अलीना कबाएवा रूस के राष्ट्रपति पुतिन की गर्लफ्रेंड रही हैं और इसीलिए उनके कई दोस्त ये अपील कर रहे हैं कि वो पुतिन के पास जाएं और उनसे यूक्रेन के खिलाफ लड़ी जा रही जंग को रोकने के लिए कहें। कहा जा रहा है कि अलीना कबाएवा अगर ऐसा करने के लिए कहेंगी तो पुतिन उनकी बात जरूर मान जाएंगे, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अलीना कबाएवा पुतिन की वो गर्लफ्रेंड है जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और उनका नाम पुतिन के साथ सबसे पहले 2008 में जुड़ा था, जब मॉस्को के एक अखबार ने उनके रिश्ते को सार्वजनिक करते हुए एक खबर छापी थी। हालांकि जल्द ही ये खबर वहां की मीडिया से हटा दी गई, जिसके बाद दावा किया गया कि पुतिन नहीं चाहते थे कि उनका नाम सार्वजनिक तौर पर अलीना कबाएवा के साथ जुड़े। हालांकि 2013 में पत्नी से तलाक के बाद पुतिन को कई बार उनके साथ देखा गया। इसके बाद से ही दावा किया जाने लगा कि वो पुतिन के बेहद नजदीक हैं और इसीलिए जिम्नास्टिक्स छोड़ने के बाद पुतिन उन्हें राजनीति में ले आए। 2007 में अलीना पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी से सांसद बनी और 2014 तक रूसी संसद की सदस्य रही। पुतिन और उनके रिश्तों के बारे में उड़ी कई अफवाहों के बीच कुछ दिनों पहले यूक्रेन की तरफ से तो यहां तक दावा किया गया कि अलीना पुतिन के बच्चों की मां है, जिन्हें पुतिन ने यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने से पहले ही स्विट्जरलैंड की किसी खुफिया जगह पर भेज दिया गया था। लेकिन अब वहां अलीना कबाएवा के लिए मुश्किल खड़ी हो गई, क्योंकि स्विट्जरलैंड के लोगों ने अलीना और उनके बच्चों को वहां से निकालने की मांग तेज कर दी और इसके लिए वहां एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। बताया गया कि अलीना कबाएवा को स्विट्जरलैंड से बाहर करने के लिए चलाए जा रहे अभियान से अब तक 60,000 लोग जुड़े, जिन्होंने पुतिन पर निशाना साधते हुए अलीना की तुलना हिटलर की प्रेमिका से कर दी और ऐसा करके उन्होंने यूक्रेन पर हमला करने वाले पुतिन को हिटलर की तरह एक ताना